अस्सलाम वालेकुम एट क्लास। बेटा हम रोज़ा पढ़ रहे थे। रोज़ा, उसकी फजीलत और माशरती असरात, पेज नंबर 10 पर। इसके शॉर्ट क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। इसके 3 लॉन्ग क्वेश्चन हैं जिन्हें कहते हैं तफसीली सवालात। तो आइए हम आज इसके लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। हमारा फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, रोज़े का मफहूम बयान करें, यानी रोज़े का क्या मतलब है, इसके लुग़वी और शरई क्या मानी है। तो आइए देखते हैं कि रोज़े इसका क्या मतलब है। रोज़ा अरकान इस्लाम में से एक अहम रुकन है। अरकान इस्लाम कौन कौन से हैं? कलमा तैयबा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। इन रोज़ा एक अहम रुकन है। इसके लिए कुरान और हदीस में लफ्ज़ सौम या सयाम इस्तेमाल हुआ है, जिसके लुग़वी मानी रुक जाने या बच जाने के हैं। लुग़वी मीन लफ्ज़ी मानी रुक जाने या बच जाने के हैं। शरई इस्तिलाह में वो इबादत जिसमें एक मुसलमान तुलुए फजर से गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और अपनी जायज़ नफसानी ख्वाहिशात से रुक जाता है, उसे सौम यानी रोज़ा कहते हैं। यानी वैसे इंसान रूटीन में जब चाहे खा पी सकता है, जब चाहे जो काम करना चाहे जो सही है वो कर सकता है। लेकिन रोज़ा क्या है? जिसमें इंसान सुबह फजर की नमाज से लेकर फजर की अजान से लेकर गुरूब आफ्ताब तक यानी मगरिब की अजान तक खाने पीने और तमाम जायज़ नफसानी ख्वाहिशात से रुक जाता है। यानी अल्लाह को राज़ी करने के लिए इन तमाम जायज़ चीज़ों से भी बचना रोज़ा कहलाता है। सेकंड क्वेश्चन है, रोज़े के फ़ज़ाइल बयान करें। इस्लामी इबादात में रोज़े के बहुत से फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं, यानी बहुत ज़्यादा फजीलत बयान की गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इज़ा दखला रमज़ान फुतिहत अब्वाबुल जन्नह व गुल्लिकत अब्वाबु जहन्नम व सुलसिलतुश शयातीन। इज़ा दखला रमज़ाना, जब रमज़ान दाखिल होता है, फुतिहत अब्वाबुल जन्नह, तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। रमज़ान दाखिल होने से मुराद यानी जब रमज़ान मुबारक का महीना दाखिल होता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। वगुल्लिकत अब्वाब जहन्नम, और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। वसुलसिलत शयातीन, और शयातीन को जकड़ दिया जाता है। ये हदीस मुबारक का तर्जुमा बता रही हूँ मैं आपको। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है तो अल्लाह ताला जन्नत के दरवाजे खोल देते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर देते हैं। और शयातीन जो हर वक्त इंसान को अल्लाह से दूर करने में मसरूफ़ रहते हैं, अल्लाह के बंदों को अल्लाह की नाफरमानी पर आमादा करते हैं, तो अल्लाह ताला उन तमाम शयातीन को जकड़ देता है। रमज़ानुल मुबारक की सबसे बड़ी फजीलत ये है कि अल्लाह ताला रोज़ेदार को बेहिसाब अजर सवाब अता करता है। यानी हर नेकी का अल्लाह ताला ने अजर मुकर्रर किया है। लेकिन रोज़ा एक ऐसी चीज़ है जिसका अल्लाह ताला ने अजर ही मुकर्रर नहीं किया। अल्लाह ताला जितना चाहे अजर सवाब अता फरमाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इब्ने आदम जो नेक अमल करता है उसका अजर अल्लाह ताला के यहाँ 10 गुना से लेकर 700 गुना तक हो जाता है। इब्ने आदम से मुराद आदम के बेटे यानी तमाम इंसान। इब्ने आदम जो नेक अमल करता है कि यानी लोग जो भी नेक अमल करते हैं तो अल्लाह के यहाँ उसका अजर 10 गुना से लेकर 700 गुना तक हो जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है, सिवाय रोजे की, क्योंकि वो मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा। यह हदीस कुदसी है, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, रोज़ा मेरे लिए है और इसका अजर मैं खुद ही दूंगा। यानी बाकी नेकियों का अजर अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते लिखते रहते हैं, लेकिन रोज़ा का अजर जो नीयत के साथ अल्लाह को राज़ी करने के लिए रखा जाए उसका इतना ज़्यादा अजर सवाब है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, कि रोज़ा मेरे लिए है और इसका मैं खुद ही अजर दूंगा। कितना देंगे? जो लातादाद होगा, जो बेहिसाब होगा, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते।
किसी रोज़ादार को अफ्तार करवाना भी बेहद अजर व सवाब का काम है। रोज़ा रखने की इस्लाम में बहुत ज़्यादा फजीलत है। तो जब आप रोज़ा रख लेते हैं तो किसी और का भी रोज़ा अफ्तार करवाना बहुत ज़्यादा अजर व सवाब का काम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस यानी माह रमज़ान में किसी रोज़ादार को रोज़ा अफ्तार कराएगा, उसके गुनाहों की माफ़ी है और खुद को जहन्नम से बचा लेगा और उसे रोज़ेदार जितना ही सवाब मिलेगा, जबकि उस रोज़ादार के सवाब में कोई कमी वाक़या नहीं होगी। यानी आप वसल्लम के फरमान के मुताबिक अगर कोई शख्स माह रमज़ान में किसी रोज़ादार को रोज़ा अफ्तार करवाएगा तो उसके एक तो गुनाहों की माफ़ी है, दूसरा वो जहन्नम से अपने आप को बचा लेगा और तीसरा जो है कि उसको भी उतना ही सवाब मिलेगा जितना कि रोज़ादार को सवाब मिलता है। यानी रोज़ा अफ्तार करवाने वाले को रोज़ादार जितना ही सवाब मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस रोज़ादार के सवाब में कोई कमी नहीं होगी। यानी अगर रोज़ा अफ्तार करवाने वाले को सवाब मिल रहा है तो रोज़ादार के सवाब में कोई कमी वाक़या नहीं होगी। रोज़ा और दूसरी इबादत में एक ख़ास फ़र्क ये है कि नमाज, ज़कात और हज की अदायगी लोगों से छुप कर नहीं की जा सकती। मसलन जब हम नमाज पढ़ते हैं तो घर का कोई ना कोई फ़र्द हमें देख रहा होता है, वज़ू करते हुए, नमाज अदा करते हुए। ज़कात देते हैं तो कोई और ना सही तो जिसको हम देते हैं वो तो हमें देख रहा है। और हज की अदायगी, इसके लिए जाना, वहाँ हज के लिए हज के अरकान अदा करने, आना जाना और सबका देखना, ये एक ऐसी इबादत है जो तमाम लोग देख सकते हैं। लेकिन रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो सिर्फ अल्लाह और उसके बंदे को पता होता है। नमाज, ज़कात और हज की अदायगी लोगों से छुप कर नहीं की जा सकती। हर कोई हमें देखता है किसी न किसी तरीके से, लेकिन रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसे अल्लाह के सिवा कोई नहीं देख सकता। लेकिन रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसमें रोज़ादार और अल्लाह ताला के सिवा किसी को कुछ मालूम नहीं होता। रोज़ादार चाहे तो छुपकर खा पी सकता है, मगर वह सब्र से काम लेता है क्योंकि उसे अल्लाह ताला से अजर की उम्मीद होती है। ये रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसमें सिर्फ अल्लाह को पता है या बंदे को पता है। अगर कोई चाहे तो छुपकर खा पी सकता है, पानी पी सकता है, कोई चीज़ खा सकता है, लेकिन एक मुसलमान ऐसा नहीं करता क्योंकि उसे अल्लाह से अजर की उम्मीद होती है और वो भी ऐसे अजर की जिसकी कोई हद ही नहीं है। लिहाजा वो अल्लाह से अजर की उम्मीद रखते हुए छुप कर भी कोई कुछ नहीं खाता पीता और हर बुरे काम से बचने की कोशिश करता है। यह है हमारा सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन और अब हम करेंगे थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन। हमारा थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है, रोज़े के मुआशरती फ़वाइद तहरीर करें। इन रोज़ा रखने से जिस मुआशरे में हम रहते हैं वहाँ के लोगों को हमसे क्या फ़ायदा हासिल होता है, हमारी मुआशरे में रहने की क्या ट्रेनिंग होती है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। रोज़े के मुआशरती फ़वाइद मदरजा झैल हैं। नंबर 1, रोज़े की वजह से नेकी और तकवा की फ़ज़ा पैदा होती है, जिसकी बिना पर मुसलमानों में इबादत का शौक बढ़ जाता है। रमज़ान मुबारक का महीना आता है तो हर शख्स कोशिश करता है कि वो अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़े रखे, और जब एक शख्स रोज़ा रख लेता है फिर उसकी कोशिश होती है कि वो 5 वक़्त की नमाज पढ़े, किसी को तकलीफ ना दे, किसी की दिल आज़ारी ना करे, नेकी के काम करे, हर बुरे काम से बचे, जिसकी वजह से नेकी और तकवा की फ़िज़ा पैदा हो जाती है। जब एक इंसान कोशिश करता है कि वो गलत कामों से बचे, अल्लाह से डरे, तो इन चीज़ों की वजह से उसके दिल में अल्लाह की इबादत का शौक खुद ब खुद बढ़ जाता है। क्योंकि जब उसने अल्लाह की खातिर भूखे प्यासा रहने की का इरादा कर लिया है तो लिहाजा वो कोशिश करेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत करे। नंबर 2, रोज़ा इंसान में भूख और प्यास बर्दाश्त करने की सलाहियत पैदा करता है, जिससे इंसान मुशक्क़त उठाने का आदी बन जाता है। आम रूटीन में हमें भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है और हमसे बर्दाश्त भी नहीं होती, लेकिन रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसमें इंसान अगर भूखा प्यासा रहता है अल्लाह को राज़ी करने के लिए,
تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق بھی دیتے ہیں کہ وہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرے۔ جب ایک شخص بھوک اور پیاس کو برداشت کر لیتا ہے تو اس انسان میں مشقت اٹھانے کی عادت پڑ جاتی ہے، یعنی وہ کوئی مشکل کام کرنے سے بھی پھر نہیں گھبراتا۔ نمبر 3، ایک مقررہ وقت پر اٹھنا اور سحری نوش کرنا اور مقررہ وقت پر روزہ افطار کرنا انسان میں پابندی وقت کی خوبی پیدا کر دیتا ہے، یعنی روٹین میں جب جس کا دل چاہتا ہے وہ اٹھتا ہے، جب دل چاہے ناشتہ کرتا ہے، جب دل چاہے کھانا کھاتا ہے، جب دل چاہے شام کا کھانا کھاتا ہے۔ لیکن رمضان المبارک میں سحری کا وقت مقرر ہے، تو تمام لوگ سحری کے ٹائم اٹھ کر سحری کرتے ہیں۔ جب ایک شخص ایک مہینہ لگاتار وقت پر اٹھ کر سحری نوش کرتا ہے اور مقررہ وقت پر روزہ افطار کرتا ہے تو اس میں وقت کی پابندی کی خوبی پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، روزہ انسان کو جھوٹ، غیبت، حرام خوری اور بے شمار غلط خواہشات کو پورا کرنے سے روکتا ہے۔ جھوٹ، غیبت، حرام خوری یہ سب ایسے گناہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا ہے، جن سے اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا ہے، اور پھر بھی انسان غلطیاں کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، غیبت بھی کر لیتا ہے، حرام خوری بھی کر لیتا ہے۔ لیکن جب ایک انسان روزہ رکھ لیتا ہے پھر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے بھوکا پیاسا تو رہنا ہی ہے، تو پھر وہ جھوٹ بولنے سے بھی پرہیز کرے گا، غیبت سے بھی پرہیز کرے گا، حرام خوری سے بھی پرہیز کرے گا، باقی غلط کاموں سے بھی پرہیز کرے گا۔ اگر وہ ایک مہینہ ان چیزوں کی پابندی کرتا ہے، ان سے بچتا ہے، تو آہستہ آہستہ وہ اپنی زندگی سے یہ تمام غلط کام نکال دیتا ہے۔ اگر انسان روزہ رکھ کر بھی ان برائیوں سے نہ رکے تو روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے بارے میں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنے اور برے کاموں سے نہیں بچتا تو اللہ کو اس کا کھانا پینا چھوڑنے میں کوئی دلچسپی نہیں، یعنی صرف بھوکے پیاسے رہنا ہی کافی نہیں ہے، اللہ کی رضا کی خاطر جھوٹ، چوری، غیبت، ہر برے کام سے بچنا ضروری ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ان کاموں سے نہیں بچتا تو اللہ تعالیٰ کو بھی کسی شخص کے بھوکے پیاسے رہنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ نمبر 5، رمضان المبارک میں لوگوں کے ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور خیرخواہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، یعنی ایک مسلمان جب ویسے بھی دوسروں کی دیکھ بھال کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتا ہے، لیکن جب روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے ایسے ہے کہ اس کے لیے دوسروں کے لیے ہمدردی اور خیرخواہی پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا نام شہر المواسا رکھا ہے۔ شہر کہتے ہیں مہینے کو اور مواسا کہتے ہیں ہمدردی اور غم گساری۔ شہر المواسا ہمدردی اور غم گساری کا مہینہ، یعنی یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور غمگساری کا مہینہ ہے، کیونکہ جب روزہ دار کو بھوک اور پیاس کا تجربہ ہوتا ہے تو اسے بھوکے پیاسے لوگوں کی تکلیف کا بھی احساس ہوتا ہے۔ جب ایک مہینہ ایک شخص خود بھوکا پیاسا رہتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے، اللہ کی طرف سے اسے پھر روٹین میں باقی لوگوں کی بھوک اور پیاس کا تجربہ ہو جاتا ہے، جس کی بنا پر اسے ان کا احساس ہوتا ہے اور اس میں ہمدردی اور خیرخواہی کا جذبہ پروان چڑھتا ہے، جو معاشرے میں زندہ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ دوسروں کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہمیں ہر طرح کی ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 6، جب تمام لوگ روزے کے دوران ایک ہی کیفیت سے گزرتے ہیں تو ان میں اتحاد و اتفاق پیدا ہو جاتا ہے۔ سب کا صبح سحری کے ٹائم اٹھنا، سحری کھانا، پھر کوشش کرنا کہ وقت پر نماز پڑھے، مسجد میں جائے۔ عورتیں تو گھر میں نماز پڑھتی ہیں، مرد حضرات پھر مسجد میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور سب کا پھر ایک ٹائم پہ افطاری کرنا۔ یہ وقت کی پابندی ایسی ہو جاتی ہے کہ جس میں کسی بندے کو نہ اختلاف ہے، نہ ہی کوئی اس ٹائم کو اپنی مرضی سے بدل دے سکتا ہے۔ اور جب اتنا زیادہ اللہ کے احکامات کو ماننے لگتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے ان میں اتحاد و اتفاق پیدا ہو جاتا ہے۔ نمبر 7،
रोज़े से इंसानी सेहत बेहतर होती है क्योंकि मैदे का हर वक्त भरा रहना जिस्मानी सेहत के लिए खतरनाक है। यानी 1 महीना भूखा प्यासा रहना ज़रूरी है। वो क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से है। मैदे का हर वक्त भरा रहना इंसानी जिस्म के लिए ठीक नहीं है। और 1 महीना जब हम अल्लाह की रज़ा के लिए भूखे प्यासे रहते हैं तो ऑटोमेटिकली हर रोज़ादार की अल्लाह की तरफ से सेहत भी बेहतर हो जाएगी। रमज़ानुल मुबारक में 30 दिन यानी 1 माह के लिए लगातार सारा दिन मैदे को खाली रखने की मशक की जाती है, जिसकी बिना पर जिस्मानी सेहत बेहतर हो जाती है, जिससे एक सेहतमंद और तवाना माशरा जन्म लेता है। यानी अल्लाह की रज़ा की खातर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जब हम 1 माह लगातार भूखे प्यासे रहते हैं तो मैदा खाली रहता है। इसमें भी अल्लाह की तरफ से कोई हिकमत ही है और ये हकीकत है कि जब हम अल्लाह को राज़ी करने के रोज़े रखते हैं तो वाकया ही हमारी सेहत बेहतर हो जाती है। और जब तमाम लोग रोज़े रखेंगे तो अल्लाह की तरफ से तमाम लोगों की सेहत बेहतर होगी, जिससे एक सेहतमंद और तवाना माशरा जन्म लेगा। और ऐसा ही है। रमज़ान के बाद आप देखें हर इंसान जो वाकया ही अल्लाह की रज़ा की खातर भूखा प्यासा रहता है, उसकी सेहत बेहतर हो जाती है। और जब इंसानों की सेहत बेहतर होगी तो माशरा सेहतमंद और तवाना हो जाएगा। बेटा ये हमारे 3 लॉन्ग क्वेश्चन थे। आपने इनको अच्छी तरह से याद भी करना है और आपने नोटबुक पे नोट भी कर लेना है। अल्लाह हाफ़िज़।